तो मलमास मेला को 3 नामों से जाना जाता है। पहले मलमास, सेकंड अधिक मास और थर्ड पुरुषोत्तम मास। हिरण्यकशिपु का ऐसा वरदान था कि वो 12 महीनों में किसी महीना में उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान विष्णु ने एक मंथ आगे बढ़ा दिया, जिसको अधिक मास कहा जाता है। तो अधिक मास में हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई। अधिक मास का कोई देवता नहीं था, तो 12 मास जो था अधिक मास का मजाक उड़ाता था कि तुम्हारा मुखिया कोई नहीं। तो भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। तो तब से कहलाने लगा पुरुषोत्तम मास। और जो पुरुषोत्तम मास लगती है वो 2 साल 4 महीना, 2 साल 6 महीना और 2 साल 9 महीना, करीब करीब 3 साल इसको माना गया है। तो साइंस के अनुसार हम देखते हैं तो चंद्र का जो योग होता है 2 साल 54 दिन का होता है, और सूर्य का जो योग है 365 दिन 6 महीना का होता है। तो कुल मिला के 11 दिन बढ़ जाता है। तो 11 दिन करते करते 33 दिन बढ़ जाता है, तो 1 मास बढ़ जाता है। जैसे कि शुभ काम करना वर्जित है। जैसे शुभ काम क्या आता है, कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? सबसे पहले शादी ब्याह एकदम वर्जित है। दूसरा मुंडन संस्कार वर्जित है। तीसरा उपनयन संस्कार वर्जित है। चौथा जमीन जायदाद जो नया लेते हैं या घर गृह प्रवेश करते हैं वो काम एकदम वर्जित है। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं राजगीर में, जो पुरुषोत्तम मास का मेला लगा है इस वर्ष में, और जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है सराहनीय कार्य है, और जो व्यवस्था है अति सुंदर व्यवस्था है। तो हमारे साथ राजगीर के तीर्थ पुरोहित हैं, तो हम इनसे आपको मिलवाएंगे, यहाँ के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्या क्या यहाँ के विशेषताएं हैं वो इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दैनिक सोच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ के आपका नाम क्या हुआ? चंदन उपाध्याय, मैं राजगीर तीर्थ पुरोहित हूँ। अच्छा, यहाँ के जो विशेषताएं हैं यहाँ राजगीर के बारे में, ब्रह्म कुंड स्नान करने के बारे में, यहाँ के जो नियम है वो सब बताएं हमें। सबसे पहले तो मलमास मेला का हार्दिक शुभकामनाएं शासन प्रशासन पत्रकार भाइयों को एवं तमाम श्रद्धालुओं गणों को पंडा कमेटी की ओर से देना चाहता हूं। और रही बात मलमास मेला की, तो मलमास मेला को 3 नामों से जाना जाता है। पहले मलमास, सेकंड अधिक मास और थर्ड पुरुषोत्तम मास। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि तीनों का नाम क्यों पड़ा जी। तो अधिक मास का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऐसे तो लोग जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने क्यों बढ़ गए। तो इसके पीछे एक कहानी है। हिरण्यकशिपु का ऐसा वरदान था कि वो 12 महीनों में किसी महीना में उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान विष्णु ने एक मंथ आगे बढ़ा दिया, जिसको अधिक मास कहा जाता है। तो अधिक मास में हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई। परंतु हर एक मास की कोई न कोई देवता होता है। जैसे सावन का महीना तो भोलेनाथ का पूजा करते, कार्तिक का महीना तो भगवान विष्णु का, तो उसी प्रकार अधिक मास का कोई देवता नहीं था। तो 12 मास जो था अधिक मास का मजाक उड़ाता था कि तुम्हारा मुखिया कोई नहीं है। तो अधिक मास पुनः गया भगवान विष्णु के पास, प्रभु आपने अधिक मास तो बना दिया मगर मेरा कोई नाम नहीं दिया। तो भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। तो तब से कहलाने लगा पुरुषोत्तम मास। तो इस मास में मुख्यतः भगवान विष्णु की पूजा होती है। और जो पुरुषोत्तम मास लगती है वो 2 साल 4 महीना, 2 साल 6 महीना और 2 साल 9 महीना, करीब करीब 3 साल इसको माना गया है। परंतु ये 1 मास बढ़ता है क्यों है, अगर साइंस के अनुसार सोचे तो 1 मास क्यों बढ़ जाता है। तो साइंस के अनुसार हम देखते हैं तो चंद्र का जो योग होता है 2 साल 54 महीना का होता है, 2 साल 54 दिन का होता है। और सूर्य का जो योग है 365 दिन 6 महीना का होता है। तो कुल मिला के 11 दिन बढ़ जाता है। तो 11 दिन करते करते 33 दिन बढ़ जाता है, तो 1 मास बढ़ जाता है। इस मास में सब कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि शुभ काम करना वर्जित है। जैसे शुभ काम क्या आता है, कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? सबसे पहले शादी ब्याह एकदम वर्जित है। दूसरा मुंडन संस्कार वर्जित है। तीसरा उपनयन संस्कार वर्जित है। चौथा जमीन जायदाद जो नया लेते हैं या घर गृह प्रवेश करते हैं वो काम एकदम वर्जित है किया गया। ये सब जो है वायु पुराण में देखा जा सकता है, आप पढ़ सकते हैं, वर्णित है टोटल। बाकी सारे काम किया जाता है। बाकी सारे काम का अर्थ हो गया कि
दान पुण्य कीजिए, हवन कीजिए, नाम जाप कीजिए, भोजन करवा दीजिए किसी को। गंगा स्नान का बहुत महत्व माना गया है। और रही बात यहाँ 22 कुंड बामन धाराएँ की, इस पर भी चर्चा होती है कि 22 कुंड बामन धाराएँ क्यों बनाई गई है। तो पहले जो ब्रह्मा जी के पौत्र थे राजा वसु, उन्होंने यज्ञ करवाए थे। तो उस समय अपना तपोबल से मात्र एक कुंड का आविष्कार किया गया था, ये ब्रह्म कुंड का। तो पूरा ऋषि मुनि को आमंत्रण दिया गया था। तो उसमें ब्रह्म कुंड का एक कुंड रहने के कारण सभी को दिक्कत होती थी। तो उन्होंने 22 कुंडों का आविष्कार किया अपने तपोबल से। तब से ऋषि मुनि 22 कुंड में स्नान करते हैं। और 22 कुंड का प्रथम स्नान प्रारंभ होती है सरस्वती कुंड से, और लास्ट में ब्रह्म कुंड में स्नान माना जाता है। 22 कुंड का मेन जो मुख्य कुंड है वो ब्रह्म कुंड ही माना जाता है। और पुरुषोत्तम मास की बहुत कहानियाँ हैं। पुरुषोत्तम मास में सभी देवी देवता को आमंत्रण किया गया था, मगर भूलवश काकभूषण जी को आमंत्रण नहीं दिया गया। होता है कि बगल के है घर दे देंगे कभी, मगर मिस्टेक से उनको आमंत्रण नहीं पड़ा। तो ये कुंड क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि सभी देवी देवता विराजमान हैं, मगर एक काकभूषण जी खासकर कुंड एरिया में आपको 1 महीना जब तक मेला मलमास है 16 तारीख तक नज़र नहीं आएंगे। आउट ऑफ कुंड एरिया नज़र आवेंगे, मगर ये कुंड क्षेत्र में काकभूषण जी नज़र नहीं आवेंगे। जैसा कि आपने सुना कि से मलमास मेला के बारे में नंदन उपाध्याय जी ने बताए, और जो है क्या क्या कार्य जो है नहीं करना चाहिए, क्या क्या कार्य है जो करना चाहिए, और यहाँ जिला प्रशासन का योगदान कैसा रहता है। देखिए, पिछला अगर मलमास देखा जाए मेला, तो उस समय तो क्षेत्रीय मेला था, तो उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। मगर इस बार जो है राजकीय मेला होने से शासन और प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था हम देख रहे हैं। खासकर हम देख सकते हैं टेंट पंडालों की। बैतरनी घाट पर हम देखें तो पिछले मलमास मेला में कोई व्यवस्था नहीं थी प्रशासन की तरफ से, मगर इस बार देखें अद्भुत व्यवस्था। जब मैंने फर्स्ट बार वहाँ गया, निरीक्षण करने के लिए गया, तो इतना सुंदर टेंट पंडाल है, तो होटल भी उसके सामने फैल है, जिग जैग की व्यवस्था। सबसे बड़ा किसका योगदान रहेगा? सबसे बड़ा चाहते हैं जिला प्रशासन या यहाँ के मुख्यमंत्री को? देखिए, सेना तो लड़ाई करते हैं, मगर नाम तो होता है राजा का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस के अनुसार ही चले होंगे शासन प्रशासन मेरे अनुसार। तो माननीय मुख्यमंत्री को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनके साथ जो काम करे शासन प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी प्रकार के अभी तक तो किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत, कोई कंप्लेन नहीं आई है। और एक सबसे बड़ी बात सच्चाई बताना चाहता हूँ कि इस मेला की खूबियाँ, कि पिछले मेला में जब शाही स्नान हो रही थी, तो करीब 10 से 15 जत्थे थे साधु संत के, और इंट्रेंस जो था पब्लिक का भी और साधु संत का भी, जो मेन गेट देख रहे हैं ब्रह्मकुंड का मेन द्वार, उस द्वार पर था। संत लोग आए, कितने संत लोग पिछले मेला में चल गए क्योंकि बहुत भीड़ थी। मगर इस बार शासन प्रशासन की इतनी बढ़िया व्यवस्था है जिग जैग की, कि बिल्कुल बीच की रास्ता से टोटल 10 जत्थाएँ आई शाही स्नान में, और बहुत आसानी पूर्वक, बहुत ही सुविधा के साथ साधु संत लोग स्नान किए, एक भी जत्था नहीं घूरा, और पब्लिक को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी खूबियाँ हैं। ये खूबियाँ पिछले बार नहीं थी, क्योंकि पिछले बार बहुत साधु लोग घूर गए थे गेट पर से ही। तो इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ जरूर शासन और प्रशासन के। जैसा कि आपने सुना कि से यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ का मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा, और जो है पिछले बार जो है इस तरह का व्यवस्था नहीं किया गया था। इस बार जो है व्यवस्थाएं जो है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यवस्था किया गया, और आपको हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अगर मेरे चैनल पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेरा वीडियो कैसा आपको लग रहा है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।